उसके बाद से मुझे बहुत क्षति हुई, मुझे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और 5 साल हर हथकंडे अपनाए, मेरे बहुत बुरा भला काम है कोर्ट में। और मेरी माता जी के सामने उनकी तबीयत कई दिनों से खराब रही, मेरी भी खराब रही, नानी जी की, और इस दिन के लिए मैं अपनी नानी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मेरे नाना जी को जरूर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई संतान नाजायज नहीं होती, और ये शब्द अब कानून की किताबों से हटना चाहिए। मैं इसकी याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में रखूंगा, और रखी हुई है। रोहित जी, आपके नाना के शब्द मुझे याद हैं। उन्होंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, इंदिरा गांधी की सरकार में मैं राज्य मंत्री रहा हूँ, तब एनडी तिवारी जी आए थे, मैंने बरसाती में रहने के लिए दिया था, और रोहित शेखर उन्हीं का बेटा है। आज वो शब्द आपको याद आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे। नाना ने भी कहा था अंत में कि बढ़ती गई शिद्दत मुसलसल जुल्म की, हम सितमगर को हमेशा मेहरबा कहते रहे, इस लड़ाई को छोड़ना मत। लेकिन रोहित, जब शुरुआत की थी आपने पूरी बात, बहुत लोगों ने आपको डिमोरलाइज किया, बहुत आपने कांग्रेस के बहुत नेताओं से बात की, सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी, आपकी मां ने भी लिखी, नानी ने भी लिखी, एनडी तिवारी जी से आप लोग मिलने भी गए, बचपन में हर जब भी आपका बर्थडे होता था उनके साथ आपकी तस्वीरें, बहुत सारी चीजें थी। फिर भी आप लोग जब मिलने जाते थे, आप लोग कहते तिवारी जी मान जाइए, क्यों नहीं मान रहे थे? ये भगवान तो ये ऐसा, इसका कारण मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये अमानवीय है। कोई मुझे इसका मानवीय कारण नहीं देता। रोहित शेखर अब क्या कहेगा? अब नारायण दत्त उल्टी दौड़ शुरू हो गई, और अब जवाब देना होगा नारायण दत्त तिवारी जी को, जो उन्होंने यातनाएं मेरी माता जी को दी, मेरे परिवार को और मुझे दी हैं। अब वो तैयार रहे। क्या रोहित शेखर तिवारी लिखेंगे आप? जब अगर सब कुछ हो सकता है, तैयार है आप रोहित शेखर तिवारी लिखने के लिए? मेरा कानूनी अधिकार है, सारे कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। रोहित जी, एक चीज और, माँ के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे क्या तरीका है? तुम्हारे वकील कहेंगे। एक मिनट रुक जाओ, मैं करूंगा। ये कोई तोहफा नहीं मिला है मुझे। रोहित जी, लेकिन तोहफा नहीं है। लेकिन रोहित जी, जो कानूनी अधिकार है, अपनी माँ के लिए क्या कहेंगे? लंबी लड़ाई उन्होंने आपके साथ। हाँ, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वो देवी है मेरे लिए। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम नारायण दत्त तिवारी की कानूनी मुश्किलें बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात करने। अरे अंकित, आप मैच चुके ये थे रोहित शेखर, जिनका ये मामला था कोर्ट में, और इनके डीएनए सैंपल से एनडी तिवारी का डीएनए सैंपल मैच किया और रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी रोहित शेखर एनडी तिवारी के ही बेटे हैं। ये कोर्ट में साबित करवाया उन्होंने। और अब रोहित शेखर कह रहे थे कि एनडी तिवारी की कानूनी मुश्किलें बढ़ेंगी। उनका कहना है कि एनडी तिवारी ने उनके परिवार को, यानी उनकी मां को और बाकी लोगों को यातनाएं दी हैं, और इसलिए अब एनडी तिवारी की कानूनी मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि रोहित तिवारी पहले कहते रहे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पितृत्व मामले में उन्हें सारे कानूनी अधिकार अब चाहिए। हम बने हुए स्कोर पे बने रहिए आप एनडीटीवी इंडिया पर। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.